वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने पढ़ना है बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक जो है वो रेस्पिरेशन और एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले जो है वो हमने फोटोसिंथेसिस वाला अपना जो फेज़ है सारा पार्ट वो कवर किया है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरी जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसके अंदर क्या होता है कि जस्ट ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक होता है। तो जस्ट एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। हम इनटेक करें ऑक्सीजन का और आउटटेक करें कार्बन डाइऑक्साइड का। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसका जो है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसके अंदर सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा कि या ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, ये दोनों हो सकती हैं। सेल के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होती है मालिक्यूल्स की और एनर्जी बनती है। इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक, जिसके अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी मिलेगी, या फिर एनएरोबिक है जिसके अंदर विदाउट ऑक्सीजन मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी मिलती है। क्लियर हो गया। अब एरोबिक जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगी कि ग्लाइकोलिसिस होती है। अब ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। 6 कार्बन मालिक्यूल जो ग्लूकोज है, शुगर जो कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग बनी थी, उसकी ब्रेक डाउन हो गई। अब ग्लाइकोलिसिस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो या ना हो। ग्लाइकोलिसिस उस वक्त भी हो सकती है जब ऑक्सीजन नहीं है, उस वक्त भी होगी जब ऑक्सीजन है। और ग्लाइकोलिसिस मीन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कहाँ पर होती है? साइटोसोल के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन एंड विद ऑक्सीजन दोनों तरीके से ग्लाइकोलिसिस हो सकती है। अब जो ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब टूटता है ग्लूकोज, तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनते हैं जिनको हम पायरोविक एसिड कहते हैं। अब वो जो पायरोविक एसिड होगा वो पायरोविक एसिड फर्दर 2 तरीके से उसकी ब्रेक डाउन होगी। या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी ब्रेक डाउन होनी है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। विदाउट ऑक्सीजन पायरोविक एसिड की ब्रेक डाउन होनी है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। विदाउट ऑक्सीजन ये पायरोविक एसिड जो है वो टूटेगा, या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। ये है विदाउट ऑक्सीजन। और अगर पायरोविक एसिड एरोबिकली इसने ब्रेक डाउन होना है, देन इस पायरोविक एसिड की सबसे पहले जो है वो ये मूव करेगा साइटोसोल से। कहाँ पर मूव करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होने के बाद पायरोविक एसिड एक्टिवेट होने के बाद ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल, उसकी ड्यूरिंग इसकी मज़ीद ब्रेक डाउन होगी। और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके थ्रू जो है वो मैक्सिमम पायरोविक एसिड से या पायरोवेट के मॉलिक्यूल से एनर्जी को जो है वो हासिल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब रेस्पिरेशन एरोबिक होती है और पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है और हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी गेन करते हैं। लेकिन जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज की पायरोवेट बनता है, पायरोवेट से फिर लैक्टिक एसिड या तो बनेगा या फिर अल्कोहल बनेगी, तो उस वक्त हम पायरोवेट या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मैक्सिमम एनर्जी नहीं ले सकते, मतलब मिनिमम एनर्जी हमें मिलती है। अब जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है जो कि साइटोसोल के अंदर हो रहा है, जिसमें 6 कार्बन ग्लूकोज टूट रही है, 2 मालिक्यूल बन रहे हैं 3 कार्बन वाले जिनका नाम है पायरोविक एसिड। 2 पायरोविक एसिड बनेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस की ड्यूरिंग नेट जो एटीपी में मिलती है वो बहुत कम मिलती है। जस्ट जो है वो 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग दी ग्लाइकोलिसिस। इसको हम फर्दर भी देखेंगे, इसके सारे स्टेप्स के ग्लाइकोलिसिस के अंदर कैसे जो है वो हमें 2 एटीपी मिलती है। अब ग्लूकोज ब्रेक होती है पायरोविक एसिड के अंदर और पायरोविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, 2 NADH मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं जब
पायरोविक एसिड से लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है। और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हो रही है। सम टाइम जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, टफ जो है वो हम कोई काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, तो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की जो प्रोडक्शन है ना वो कम हो, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा जो है वो एटीपी ज़्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट कम हो जाती है उसकी। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट्स को, एटीपी की डिमांड को मीट करने के लिए जो सेल हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे स्केलेटल मसल्स के सेल्स होते हैं, वो एरोबिक के अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हमारी अगर बॉडी को ज़्यादा नहीं मिल रही तो वहाँ पर क्या होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी शुरू हो जाएगी और लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ना हमें फटीग भी स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग दी एक्सट्रीम जो है वो एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि थकावट होती है तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि सेल एनारोबिकली जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन शुरू कर देता है, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड एकमुलेट होकर फटीग काज करता है। और लैक्टिक एसिड की जब बनता है पायरोवेट से तो उस वक्त 2 NADH के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं। अब ग्लूकोज ब्रेक होती है जब पायरोविक एसिड के अंदर, और पायरोविक एसिड जो है वो अल्कोहल में जब कन्वर्ट होगा। दूसरी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की दूसरी टाइप है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं। तो अल्कोहल बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड एंड एसिटाल्डिहाइड इज़ फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब यहाँ पर जो है वो अल्कोहल जब बनता है तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो क्या करता है, वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर बनता है। और यहाँ भी क्या होगा, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे और ये दोनों टाइप्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है और ये प्रिमिटिव सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो किस तरह होती है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरोविक एसिड के। पायरोविक एसिड फिर कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड के अंदर और 2 NADH मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, कंज्यूम होते हैं। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि सारा प्रोसेस स्केलेटल मसल्स के अंदर हो रहा होता है। अब इसको अगर हम देखें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पहले ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन होगी। और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेक डाउन किस में होगी, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरोवेट के, और हर पायरोवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और नेट ATP कितनी प्रोडक्शन होती है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, 2 ATP बनते हैं। और साथ में 2 NADH भी बनते हैं, 2 NADH2 बनेंगे। ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस देयर इज़ द नेट फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP प्लस 2 NADH2। फिर 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें फर्मेंटेशन होगी, 2 NADH जो है वो कंज्यूम होंगे, NADH2 कंज्यूम होंगे और यूज़ होंगे, और साथ में 2 लैक्टेट या 2 लैक्टिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर होगा? ये था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर हम पढ़ेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ड्यूरिंग क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस होगी, बिल्कुल इसी तरह पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और पायरोविक जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। अब ऐसा ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा कि कार्बन जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस हुई, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल बने, आपको पता है ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग 2 ATP बनते हैं और 2 NADH2 बनते हैं। अब ये पायरोविक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल हैं इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और क्या बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। उस एस्टल्डिहाइड जो है, जब एस्टल्डिहाइड कन्वर्ट होगा फिर 2 एथेनॉल में 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस ड्यूरिंग क्या हो रहा होता है, 2 NADH जो है वो कंज्यूम होंगे। ठीक हो गया? ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग जो 2 NADH2 बने थे वो जो है वो यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे जब एस्टल्डिहाइड से 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए यहाँ पे एरोहेड दिखाया हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग 2 NADH2 बनते हैं और एस्टल्डिहाइड जब एथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो 2 NADH2 यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर बन रही है, एस्टल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है और फाइनली क्या बन रहा है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं किसके, एथेनॉल के और अल्कोहल के। और ये जो दोनों रिएक्शन होते हैं ये कहाँ पर हो रहे होते हैं, ये जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं ना उनके अंदर हो, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रिमिटिव सेल्स में हो रही है, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रिमिटिव में भी होती है और एज वेल एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ह्यूमंस के अंदर उनके स्केलेटल जो मसल्स हैं
के सेल्स उनके अंदर भी हो रही होती है। कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो यू कैन फ्रीली आस्क।